जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट अगस्त 2023। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और जल तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिका में स्थिरता या स्वभाव में स्थिरता विशिष्ट पाई जाती है, फिक्स नेचर होता है। ऐसे व्यक्ति जो ठान लेते हैं वो पूरा ही करके मानते हैं, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति सीधे मुद्दे की बात करने वाले रहते हैं। घुमा फिरा कर बात करना इनको पसंद नहीं होता, जो कहना है स्पष्ट कहना है, इस तरीके का प्रभाव इन पर होता है। विशेषतः मंगल से प्रभावित होते हैं। जल तत्व लगन होने के कारण ये व्यक्ति में जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस पाया जाता है। किसी भी विषय को लेकर या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सोचते रहते हैं और अंत स्तर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ जाता है। तो ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं बदले की भावना भी इनमें पाई जाती है। विशेषतः किसी न किसी प्रकार से, चाहे मुख से कहकर कहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने की सोचेंगे। अगर नहीं भी कह पा रहे तो मन के अंदर इस तरीके के भाव इनके अंदर चलते रहते हैं। ये प्रभाव देखने को इनको मिलता है। रिसर्चर अच्छे होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही डिटेल में जाकर किसी भी विषय में अध्ययन करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और गुप्त ज्ञान गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि लेने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह में सबसे पहले हम लग्नेश मंगल की स्थिति को देखें, जो कि 18 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत दशम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः अभी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके लिए आपके करियर को लेकर आप वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। आपका वहाँ पर अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत सारे काम जो आपके अटके हुए थे, विशेषतः आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे काम जो आपके अटके हुए थे वो अब कहीं ना कहीं पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा आपको अपनी वाणी पर विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा झूठ बोला जा सकता है, कड़वी वाणी का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थोड़े आपके साथ काम करने वालों के साथ या आपसे ऊपर के जो वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधों में परेशानियाँ बन सकती है। ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वही मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, क्योंकि लगन पर मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। विशेषतः शनि की दृष्टि, आप कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपना, आप अपने अंदर की गलतियों को, कमियों को खोज रहे हैं, तो जिसके कारण थोड़ा नेगेटिव भाव भी आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप अपनी कमियों को, गलतियों को खोज लेंगे, आपको पता लग जाएंगी। वहीं अब ये जो समय 18 अगस्त तक अच्छी स्थिति है कि मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ने से आप उन कमियों को अब दूर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो कमियां शनिदेव की दृष्टि के कारण, दशम दृष्टि के कारण आपने अपने आप में सेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी में या अपने शारीरिक रूप से जिस तत्व की कमी अपने अंदर आप पा रहे थे, हो सकता है हेल्थ इश्यू वो चल रहा था, तो वो सारी समस्याओं का हल अब आपको मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को मजबूत पाएंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने आप को सशक्त पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ आपके अंदर चल रही जो कमियां थी, बुराइयां थी, उनकी दृष्टि से भी अच्छी है कि आप उनको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। विशेषतः शनि भी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है। ये समय कहीं ना कहीं अगर आप विशेषतः भूमि लाभ भी हो सकता है, भूमि भवन का लाभ हो सकता है, किसी तरीके की प्रॉपर्टी पर आप कहीं ना कहीं मतलब भूमि पर कंस्ट्रक्शन भी कराते हुए दिखाई देंगे, निर्माण कार्य भी वहाँ पर आपका हो सकता है। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। माता के साथ संबंधों में आ रही परेशानी को दूर करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी संबंध ठीक होते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आपके शिक्षा संबंधित कार्य में व्यवधान, परेशानी उत्पन्न करने वाला, आपके प्रेम संबंधों के अंतर्गत परेशानी उत्पन्न करने वाला, साथ ही संतानों के साथ भी मतभेद, परेशानी, किसी तरीके का संतान को प्रेम संबंधों में मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े कष्ट की स्थिति उनको लेकर दिखाई देती हुई नजर आएगी, या संतान के द्वारा कुछ ऐसे कुकृत्य किए जाएंगे जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी पंचमेश गुरु राहु के साथ कहीं ना कहीं संतान की संगति भी खराब होती हुई नजर आ सकती है, जो विशेषतः आपके लिए संघर्ष का कारण, लगन से अष्टम, तो विशेषतः आपके लिए संघर्ष का कारण बन सकती है। तो थोड़ा सा अपनी संतान पर ध्यान रखिए, फोकस करके रखिए,
और आपके कंसंट्रेशन भी मतलब कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, वृश्चिक लगन के हैं, आपके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान लगाने में परेशानी आपको बनेगी। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए इस विषय को लेकर थोड़ा कष्टकारी कह सकते हैं। वहीं मंगल का प्रभाव 18 अगस्त के बाद मंगल कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। लगन के मालिक का कन्या राशि में एकादश भाव में गोचर 18 अगस्त में होने वाला है। तो अब 18 अगस्त के बाद स्थिति ऐसी रहेगी कि अब आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। विशेषतः आपका कंपटीशन करने का भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब तुलनात्मक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। अब आप अपनी तुलना अन्य व्यक्तियों से करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करते आए या कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आप अपनी तुलना अन्य से करोगे, अन्य लोगों से, अन्य वस्तुओं से करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आप पहले तुलना करेंगे, फिर कंपटीशन करेंगे, उनके साथ प्रतियोगिता करेंगे और फिर उसमें विजय भी प्राप्त आप कर लेंगे। कहीं ना कहीं समय आपके लिए इन सब चीज़ों से संबंधित भी अच्छा रहेगा। आपके इस समय के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन पावर, सामने वाले अपने शत्रुओं को, विशेषतः शत्रुओं को देखकर जो आपका ऑब्जर्व करने का जो तरीका रहेगा 18 अगस्त के बाद आपका बहुत प्रभावशाली होता नजर आएगा और आपकी इच्छाएं सभी प्रकार की पूर्ण होगी, आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति हो सकता है किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में फंसे हुए थे, उनको 17 अगस्त के बाद से ही परिणाम अच्छे आने हुए शुरू हो जाएंगे, विशेषतः लाभ भी होगा। जो हो सकता है किस तरीके के जेल या बंधन योग में फंसे हुए थे, उनको बेल मिलने का भी समय रहेगा। आपका 18 अगस्त के बाद से ये समय आपके लिए उन विषयों को भी लेकर काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ध्यान अपना रखना है कि आपको लाभ तो होगा आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहन से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं। थोड़ा लाभ भी ले रहे हैं लेकिन मतभेद भी हो रहे हैं, तो ये भी संभावनाएं दोनों ही प्रकार की देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा सा उस समय के अंतर्गत आपका दोहरा गुण आपका बढ़ जाएगा। आप कहीं ना कहीं ड्वेल नेचर वाले थोड़ा समय के लिए आपका 18 अगस्त के बाद से ये स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। तो थोड़ा सावधान होकर वहां पर आपको रहना है कि किसी तरीके के दोगला, क्योंकि आपका वो स्वभाव नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के थोड़े विपरीत हो सकते हैं उस समय के अंतर्गत, विशेषतः लाभ अर्जित करने के लिए। आप इनकम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और विशेषतः 18 अगस्त के बाद प्रमोशन के भी अच्छे योग बनते हैं। लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा, पर नेटवर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, विशेषतः धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से अच्छा है, धन लाभ होगा। साथ ही यहां पर आपका मेन जो फोकस रहेगा 18 अगस्त के बाद, जो संचित धन, जो सेविंग्स या जो परिवार कुटुंब जन के अंतर्गत परेशानी बन रही थी, हो सकता है आपका संचित धन, सेविंग्स आपके कहीं ना कहीं किसी तरीके की लोन की किस्तें चुकाने में, किसी तरीके से सरकार से जो कर्ज लिया है उसको दूर करने में, मतलब कहीं ना कहीं इसी तरीके से उलझनों में आपकी जा रही थी, या किसी तरीके का इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया था, उससे रिलेटेड आपका संचित धन जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उन सब पर अब आप अपना उन सबको लेकर मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लिए प्रभावशाली रहेगी। वहीं आपके पारिवारिक संबंधों में भी शांति के लिए या उनसे सुख प्राप्त करने के लिए विशेषतः आप प्रयत्नशील रहेंगे। कहीं ना कहीं आप उनके लिए एफर्ट करते रहेंगे कि किसी प्रकार से पारिवारिक संबंध मधुर हो जाएं, शांति हो जाए। तो उस प्रकार का जो प्रभाव या आप पराक्रम विशेषतः करते हुए दिखाई देंगे। वाणी पर हम अभी भी कह रहे हैं कि वाणी पे विशेष ध्यान रखना है, कड़वा और गंदा बोलने से आपको बचना है, क्योंकि पूरे महावाणी पर इस तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। 18 अगस्त से पहले एक बात और ध्यान रखना है कि थोड़ा स्वाभिमान या अहंकार, इनसे भी आपको बचना है, क्योंकि इसमें वृद्धि रहेगी, जिसके कारण आप थोड़ा अपने आप से आपे से बाहर हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधान आपको रहना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है। खासकर 18 अगस्त तक आपको ज़्यादा क्रोध गुस्सा भी आपको आ सकता है, जिद्दी जल्दबाजी आप में रह सकती है। इस समय के अंतर्गत जिद्दीपन रहेगा, जल्दबाजी में आप निर्णय ले लेंगे, धैर्य की कमी हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी अब पंचम भाव पर, विशेषतः जैसे कि मैंने बताया 18 अगस्त से पहले या 18 अगस्त तक आपके संतान के साथ प्रेम संबंधों के अंतर्गत या आपके मतलब यहाँ पर आपकी बड़ी परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। तब वहीं कहीं ना कहीं अगर संबंधों में परेशानी 18 अगस्त तक आती भी है, तो वहीं 18 अगस्त के बाद ये समय रहेगा मंगल की सीधी दृष्टि, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, रिलेशनशिप को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, तो इस स्थिति 18 अगस्त का सुधरती हुई नजर आएगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर, विशेषतः षष्ठम भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है। राहु केतु का प्रभाव है ही, शनि की दृष्टि पहले से पड़ रही थी, और 18 अगस्त के बाद मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर को देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से षष्ठम भाव को जब देखेंगे, ये वो समय रहेगा जब आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं। कन्या राशि के अंतर्गत बुध की राशि में थोड़ा शत्रुता के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समय रहेगा कि आपका जो मेन फोकस रहेगा अपने शत्रुओं का दमन करने में चला जाएगा।
मतलब 18 अगस्त के बाद मेन जो रहेगा, किसी तरीके का कंपटीशन है उसको जीतने में लगे रहोगे, शत्रु है शत्रु बाधा को दूर करने में लगे रहोगे, रोग है रोग को नष्ट करने में लगे रहोगे, और आपको लाभ भी प्राप्त होगा, इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल लगे ही रहोगे, इसमें लाभ भी आपको होगा। मतलब कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें विजय आपकी होती हुई नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं अपने शत्रु पर हावी होकर विजयी रहेंगे। बस ध्यान आपको रखना है कि मामा मौसी के साथ आपके संबंधों में परेशानी या उनको मृत्युतुल्य कष्ट 18 अगस्त के बाद हो सकता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट की स्थिति में जाना या उनके साथ आपके संबंध पीड़ित हो जाएं, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं सूर्य का गोचर देखें तो सूर्य दशम भाव के स्वामी बनकर पहले कर्क राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर रहेगा। विशेषतः 17 अगस्त तक अपने कुछ कर्म आपके पिता से जुड़कर, आपके गुरु से जुड़कर उच्च शिक्षा से संबंधित होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा पिता और गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, ज़्यादा उनकी बातों को मानना होगा। उस समय के अंतर्गत रेस्पेक्ट आपको ज़्यादा विशेष करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो वे कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो प्रभाव विशेषतः जो समझाएंगे वो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होकर ही समझाएंगे, लेकिन उनकी वाणी में इस तरीके का प्रभाव रहेगा कि वे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वे डोमिनेट कर रहे हैं, वे अपना प्रभाव जता रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में इमोशंस भी होंगे इस समय के अंतर्गत जो समझा रहे होंगे। तो वहीं पर आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है, जो आपके लिए आगे चलकर प्रभावशाली भी रहेगा। वहीं इस समय में विशेषतः ये माह आपको ऊर्जा, उत्साह और आप में विशेषतः कुछ करने की जो तीव्र इच्छा शक्ति वो भी प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव जैसे ही दशम भाव के अंतर्गत आएंगे 17 अगस्त के बाद, ये समय आपको आपके वर्क प्लेस पर आपका नेम फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप कहीं पर भी हैं, आपके कर्मों से आपकी मतलब जो आपने काम किया है उसमें आपकी पहचान बनती हुई नजर आएगी, और विशेषतः आप अपने आप को काफ़ी प्रभावशाली अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे। या जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका लूज रहा चल रहा था, तो ये समय 17 अगस्त के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो किसी प्रकार का सरकारी काम अटका हुआ था, परेशान कर रहा था, तो 17 अगस्त के बाद से विशेषतः आपको वहां पर भी फायदा और लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही घर से संबंधित हो सकता है कि आपको अपने मकान से संबंधित कोई किस तरीके का नक्शा बनवाना था, या कुछ ऐसे आपको कुछ काम करवाना था जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार का मुझे वहां पर काम कराना चाहिए। तो एक वो विजन आपका क्लियर आपका होता हुआ नजर आएगा। 17 अगस्त के बाद से ये भी स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आएगी कि जो कंस्ट्रक्शन कराना था, किस प्रकार से कराना था, वो सारी स्थितियां आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार से किस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट कराना है। तो वो काम आपके लिए चाहे हो सकता है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करवाना हो, तो वहां पर भी आपको अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको काम कराना है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर बुध का प्रभाव जान लेते हैं। बुध जो कि अष्टमेश भी हैं, और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी भी हैं, एकादशी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः इस माह के अंतर्गत शुरुआत से ही आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में काम जो होंगे एक साथ 3-3, 4-4 काम, या डुअलिटी के साथ तो काम चलेंगे, एक साथ 2 काम तो आप करते हुए नजर आओगे कि हो रहा है। जिस मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर एक काम तो आपको अलॉटेड था ही पहले से ऑलरेडी, अब एक काम और एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 2 काम या 3 काम इस तरीके की जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लर्निंग का काम बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब विशेष कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव चेंजमेंट आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करियर में भी देखने को मिलेंगे। विशेषतः ये माह जॉब चेंज करने के लिए भी अच्छा चल रहा है, और खासकर प्रमोशन के लिए भी। अगर आप सोच रहे थे लंबे समय से कि प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो 18 अगस्त के बाद से यह समय काफी प्रभावशाली रहेगा। पद प्राप्ति का भी समय रहेगा, और साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से भी आपके मतलब आपका प्रमोशन होता हुआ, तरक्की होती हुई, उन्नति होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर समय इन चीजों के लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। विशेषतः कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नया सीखना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो 7 अगस्त से, विशेष 7 अगस्त से शुक्र कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि सप्तमेश भी हैं, द्वादशीश बनकर नवम भाव में। आप देखेंगे कि इस माह आपको आपके पिता का, गुरु का साथ मिलेगा, वहां से आपको भाग्य की प्राप्ति भी होगी। व्यापारिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत खास रहने वाला है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उनके भी बहुत फायदा होगा,
और साथ ही कुछ पैसा, कुछ धन आपका पिता पर खर्च हो सकता है, गुरु पर भी खर्च हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च हो सकता है, या फिर अगर आप उच्च शिक्षा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका कुछ भाग जा सकता है। और उसमें भी हो सकता है कि आप कुछ होटल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी विशेषतः आपको लाभ, आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत, अपनी आसानी के आधार पर ही वहाँ पर कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके लिए समय आपके लिए काफ़ी खास और फायदा देने वाला रहेगा। विशेषतः यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का गोचर अगर हम जाने, गुरु धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बनकर पीड़ित अवस्था में गुरु राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं और षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। विशेष से आप देख रहे थे कि बहुत लंबे समय से जब से गुरु का गोचर हो रहा है, राहु के साथ हैं, तो सबसे आपका देख रहे थे कि आपका कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से संचित धन को लेकर और आपके संतान बच्चों को, मतलब बच्चों को लेकर या आपके एजुकेशन में बहुत परेशानी, बहुत व्यवधान आपका चल रहा है। ये समय अभी गुरु राहु का जब तक रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको परेशानी तो देखने को मिलेगी। या फूड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, या आपके हो सकता है कि जो आपकी फूड ट्यूब है आपकी बॉडी में, मतलब कहीं ना कहीं जो भोजन करने की नली है वहाँ उससे संबंधित कुछ परेशानियाँ और पेट संबंधित, लीवर संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे थे। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, गुरु राहु का जो प्रभाव अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि दशम भाव पर विशेषतः उन्नति के लिए, कर्म क्षेत्र में उन्नति के लिए अभी समय अच्छा है। और खासकर अब जो समय चल रहा है कि सूर्य दशम भाव में आएंगे, मंगल दशम में है, आगे फिर लाभ भाव में जाएंगे, तो समय काफ़ी खास है आपके लिए। अगर आपको दशा सही मिल गई तो ये गोचर आपके लिए आपका जॉब चेंज, जॉब ट्रांसफर करवाकर आपको प्रमोशन, आपका लाभ आपको कराएगा, साथ ही आपको तरक्की के साथ नाम भी दिलवाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके व्यय भाव पर, विशेष से थोड़ा खर्चा धर्म कर्म के कार्य पर गुरु के आश्रम में जाकर करते रहिए, जिससे आपके जीवन के अंतर्गत शांति बनी रहे। जो दुख या जो रोग या जो पीड़ा आपके जीवन में चल रही थी उससे आपको शांति मिले। विशेषतः अब आपका समय ऐसा है कि इस माह के अंतर्गत आप अपने आप को शारीरिक दृष्टि से भी सशक्त पाएंगे, पावरफुल पाएंगे, समय अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर धन संचित भी कराने वाली रहेगी और पारिवारिक रूप से भी आपको सुख प्रदान करने वाली रहेगी। वहीं आपका अगर देखें शनि का प्रभाव, शनि जो कि आपका तृतीयेश भी है, चतुर्थेश बनकर चतुर्थ भाव में आपका, देखिए अभी समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, घर बनवाइएगा, भूमि, भवन, वाहन, सुख जो है वो आपको मिलने वाला है, शनिदेव प्रदान करना चाहते हैं आप। हो सकता है कि किसी तरीके का आपका प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी में जाकर वहाँ पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कराकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समय काफ़ी खास है। ये समय कहीं ना कहीं मातृभूमि या प्रॉपर्टी को लेकर करियर के अंतर्गत चेंजमेंट, बदलाव को भी देखने को आपको मिलता है, स्थान परिवर्तन को भी योग यहाँ पर बनाता है। तो विशेषतः ये समय इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी खास है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना कि काम में स्टेबिलिटी, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी दृष्टि है आपके दशम भाव पर और तीसरी दृष्टि आपके जॉब पर, 6th हाउस पर भी है। शनिदेव सेवा कराना चाहते हैं, शनिदेव चाहते हैं कि कुछ आप सेवा से जुड़े काम करो, तो कुछ हो सकता है कि किसी भी तरीके से सामाजिक दृष्टि से आप लोगों से जुड़िए, लोगों के लिए काम करिए, गरीब लोगों के लिए काम करिए, या ऐसे लोग जो समाज से बड़े परे रहते हैं, दूर रहते हैं, हो सकता है कि घर भी नहीं उनके पास, उनकी समस्याओं को आपको समझना है, उनके दुखों को आपको समझना है और उनके लिए विशेष प्रयत्नशील आपको रहना है। साथ ही काम के अंतर्गत, जॉब के अंतर्गत आपको नए नए टास्क दिए जाएंगे, नए नए काम आपसे करवाए जाएंगे और हमेशा आपको कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अड़चने, रुकावटें काम में देखने को आपको मिलते ही रहेगी, जो कि शनि का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। अगर कुछ चेंजमेंट आपको मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव ये करवाना आपसे चाहते हैं। दशम दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगी। विशेषतः आपको अपने स्वयं के लिए भी कर्म करना है, खुद के बारे में भी सोचना है और खुद से मतलब जो आप लंबे समय से आप एक रूटीन फॉलो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है, कुछ गलतियां आप कर रहे थे, तो उसको थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा और अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित इस समय आपके लिए शनिदेव काफ़ी खास बनाकर लेकर आए हैं, एक स्थिति अच्छी कह सकते हैं। वहीं राहु का प्रभाव षष्ठम भाव में और केतु 12वें घर के अंतर्गत जो चल रहे हैं, देखिए
राहु का और केतु के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। विशेष से अगर जो व्यक्ति मेडिटेशन करे, ध्यान करे, तो उससे मुक्ति कारक यहाँ पर केतु के द्वारा शांति भी मिलेगी। लेकिन वहीं राहु का प्रभाव है, आपको तरह तरीके के शत्रु आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतलब आप उनसे झगड़ते रहोगे, मतलब फाइट करते रहोगे। तो ये एक टाइम वो भी चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब मंगल के 8वीं दृष्टि जैसे ही 18 अगस्त से पड़ेगी, आप अपने सारे शत्रुओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे और आप अपने आप को बड़ा प्रभावशाली महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा कि आपको मतलब जो आप चाह रहे थे वो आपने प्राप्त कर लिया। तो ये भी स्थिति 18 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल का कन्या राशि में गोचर होगा, लंबे समय के लिए रहेगा 18 अगस्त से 3 अक्टूबर, तो टाइम आपको फेवरेबल, आपके लिए प्रॉफिट देने वाला आपको रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 9 से 11, 14 से 16, 16 से 19, 19 से 21, 24 से 26, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 4 से 7, 7 से 9, 11 से 14 है, 21 से 24 और 26 से 28, ये दिन अशुभ दिन है। शुभ दिनों में फायदा लाभ देखने को मिलेगा, अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध नहीं देगा। वहीं जो दिन कॉमन आपको दिखेंगे, जैसे 26 से 28 दोनों में लिखा हुआ है, तो इन दिनों में रहेगा कि मिला जुला आपको दिन मिल रहा है, लाभ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं परेशान भी बड़ी चल रहे थे, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 7 से 9, 11 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 14 से 16, 21 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 21 से 24 की हो सकती है। वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 1 से 2, 28 से 30 की हो सकती है। पूर्णिमा की डेट हमने लिखी हुई है 1 अगस्त 2023 की है। अमावस्या 16 अगस्त 2023 की, और एकादशी जिसमें आपका श्रावण कृष्ण एकादशी जो रहेगी वो परम एकादशी जिसको बोलते हैं 11 अगस्त की रहेगी। वहीं श्रावण शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी आपकी 27 अगस्त 2023 की रहेगी। विशेषतः अगर आपको बड़े लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही है तो एकादशी का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप बिना कुछ खाए पिए करें सबसे उत्तम रहेगा, से केवल जल पर करें तो भी उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आप इन सब तरीके से भी नहीं कर सकते, उपवास की दृष्टि से भी नहीं कर सकते, तो आप फिर उसको ऐसे भी कर सकते कि आप हल्का भोजन करें, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ये जब चंद्रमा का एकादशी का जो मतलब एकादशी 11th जो डे होता है, तो उस दिन कहीं ना कहीं हील करने का, हीलिंग जो वर्क होता है वो चंद्रमा का इस दिन होता है। तो अगर आप ये करते हैं आपको फ़ायदा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में भी आपके काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, आपको विशेषतः लाभ मिलेगा। जो पुत्र की चाह रखते हैं वो पुत्रदा एकादशी का भी फास्ट आप व्रत कर सकते हैं, आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाते रहिएगा, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र करिए, या ओम विष्णवे नमः या वैष्णव कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी दशा भी शनि की चल रही है और लगन के साथ राशि भी अगर आपके वृश्चिक की है तो आपको ढैया भी लग रही है, तो विशेषतः हनुमान जी के मंदिर भी जाइए और साथ साथ माता काली का चालीसा, और शनिवार को गरीबों को भोजन करवाते रहिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहेगा। गाय को देसी घी लगाकर रोटी खिलाना है, साथ साथ पानी, जल भी आपको पिलाना है। विशेषतः जल पिलाने से आपको फायदा ये रहेगा क्योंकि आपका वृश्चिक लगन है, जल तत्व लगन है। अगर आप में कहीं ना कहीं काफ़ी तक नेगेटिव इमोशंस आपके साथ चलते हैं, आप परेशान रहते हैं अपने इमोशंस को लेकर और नेगेटिविटी अंदर चलती रहती है, तो गाय को, गौ माता को जैसे आप जल पिलाओगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। खासकर जिस दिन चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में भी जाते हैं तो उस दिन आपको अगर आप मिलाते हैं तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत जैसे चंद्रमा जब जाएंगे, आप 24 से लेकर 26 तक का जो समय रहेगा उस समय में चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो उस समय में आप कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी कुत्तों की सेवा करते रहेगा, उनको आप ब्रेड बटर बिस्किट जो भी आपको खिलाना है वो खिला सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।